सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस बेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपका पैसा, फाइनेंसेस इन जनरल एंड इन्वेस्टिंग जो है इतनी स्ट्रांग हो जाए और अच्छी हो जाए कि जब ये बेयर फेज ख़त्म हो आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाने वाले लोगों में से होना चाहिए। राइट, देर आर वेज कि हम इन पूरे इस तरह के मार्केट फेजेस को नेविगेट करते हैं। एंड इसमें पहली चीज़ जो आ जाती है गाइस, वो आ जाती है कि आपको देखना है कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, या मे बी अगर मैं उसको अलग तरीके से डालने की कोशिश करूं तो आपको ये देखना है कि आपको आपके कौन से इन्वेस्टमेंट पे किस तरह का रिटर्न मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, रिसेशन जो फेज होते हैं, रिसेशनरी फेजेस, इसमें अगर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें तो हमें जो रिटर्न है वो यूजुअली नेगेटिव मिलने का चांस है या बहुत कम मिलने का चांस होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है, अगर आपका लोन है एंड वो लोन मान लो 9% पे है, क्रेडिट कार्ड है 35-40% पे है, तो आप पहले वो पे करो सो दैट वहां पे आपका गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। समझ रहे हो कैसा कह रहा हूं? मार्केट में डालोगे कुछ पता नहीं है रिटर्न कितना मिलेगा, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। मोस्टली रिसेशन वाला पार्ट तो कंफर्म है, ठीक है, वो तो हमको पता ही है यहाँ पे। स्पेशली अगर जो फेड है अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट को डाउन 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 करता जाएगा एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे तो यहाँ पे मार्केट्स में रिसेशन आने का चांस बहुत बढ़ जाता है, लोगों की जॉब जाने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको गारंटीड रिटर्न कहाँ मिल रहे हैं? आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है 6% की रेंज में एफडी में। आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है वॉल्ट जैसे प्लेटफॉर्म में, अगर आपका यूएसडी पड़ा है या आपका बिटकॉइन पड़ा है 6.7%, 13%, राइट। उसके अलावा आपको गारंटीड रिटर्न का मिल रहा है, आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है आपके लोन के पेमेंट्स में। तो अगर आपके पास कंज्यूमर डेट है, राइट, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है, अगर आपके पास घर का लोन है, राइट, तो वहाँ पे आप अगर हो सके तो अपनी पेमेंट्स को थोड़ा डबल करें, मिनिमम पेमेंट मत करें। वहाँ पे गारंटीड आपको 35% रिटर्न मिल रहा है, राइट, क्योंकि आपने वो लोन ले रखा है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रियलाइज़ करना कि हम अपने पैसे का मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। यही होता है ना इन्वेस्टिंग का तरीका। और क्या है इन्वेस्टिंग का फंडा? कि मैं मेरे पैसे पे मैक्सिमाइज कैसे करूँ रिटर्न को। जब मार्केट ज़्यादा देती है तो ठीक है, अभी नहीं दे रही है तो वो कैन बी वन ऑफ योर थिंग्स जो आप पूरे रिसेशनरी फेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जो उसमें डालते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो है सेविंग्स। ये मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, फाइनेंशियल फंडा चैनल है, वो भी चेकआउट कर लो। वीडियो में लिंक कर दूंगा ऊपर कार्ड में या यहाँ जहाँ पे भी आता है वो कार्ड, तो वो आप ज़रूर चैनल चेकआउट करो। वहाँ पे पैसे के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, पैसा बनाना कैसे है, बहुत सारी अलग अलग बातें। पर क्रिप्टो वाले लोग स्पेशली क्या करते हैं, सिर्फ क्रिप्टो में ऑल इन है, सेविंग्स नहीं है। ऐसे मार्केट में कैश इज ट्रैश, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे मार्केट में कैश इज किंग ऑल्सो, क्योंकि रिसेशन आ रहा है, मार्केट डाउन है, इन्वेस्ट भी तो करना है लॉन्ग टर्म, तो क्या करोगे, राइट। दूसरा, मान लो जॉब चली जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, कैश नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो है, 50% 60% पे बेचोगे क्या? स्टॉक्स देख लो, स्टॉक्स भी तो 40-40, 50-50% डाउन है, कोई क्रिप्टो से अलग थोड़ी चल रहा है। अगर टेक स्टॉक्स में हो तो आप 50-60% भी डाउन हो बहुत सारे स्टॉक्स में, शॉपिफाई वगैरह देख लो, राइट। क्यों? तो वहां पे आप कैसे क्या मैक्सिमाइज कर सकते हो? अपना सेविंग्स मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैश बिल्ड करनी है, कैश पोजीशन। यूजुअली कैश पोजीशन जो है वो बुल मार्केट के अंदर बिल्ड होनी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करते हो फिर आप अगले बड़े बेयर मार्केट का या डंप का वेट करने लगते हो। नहीं किया है कोई बात नहीं, बेस्ट टाइम कल था शुरू करने का, सेकेंड बेस्ट टाइम आज है। तो कैसे कर सकते हो? जो भी आपकी इनकम है उसका 10-15% जो है अलग से सेव करना स्टार्ट कर दो, पहले खर्चे से पहले, खर्चे के बाद नहीं। आया फिर रेंट दिया फिर ये दिया, वो होगा खर्चे के बाद। एक फाइनेंस में बहुत ही पॉपुलर टर्म है, मैंने बहुत बार यूज़ किया, पे योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। फाइनेंशियल फंडा भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया ये बात। क्या है? सैलरी आई, किसी भी तरह का पेमेंट आया, पहले अपने लिए पैसा निकाल लो, बचे हुए में से खर्चा करो, ठीक है, बचे हुए में से टैक्स दो, उल्टा नहीं करना है। एंड ये जो आप पैसा निकालोगे इसको सेव एंड इन्वेस्ट करना है अपने को। बाय चांस कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ है, मेक श्योर टू यू हैव 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि ऐसे मार्केट्स में तो बेस्ट होता है कि 1 साल का इमरजेंसी फंड हो। बाई चांस नौकरी चली जाती है, और सिर्फ बात ये नहीं होती कि नौकरी चलेगी और नहीं मिल जाएगी, वो तो नॉर्मल मार्केट में होता है। अगर रिसेशन फेज है तो नौकरी जा सकती है और हो सकता है अगली ना मिले 5-6 महीना, तो क्या करोगे, राइट। तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ अपना जो थोड़ा सा कैश होल्डिंग्स है, अब कैश का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बैंक में रख रहे हो, ठीक है, कैश का मतलब ये है उसको एफडी भी करा सकते हो, ताकि जस्ट इन्फ्लेशन वगैरह तो टच हो जाए, कम से कम 6% रिटर्न मिल जाए। लिक्विड फंड्स हैं, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिसेशनरी पीरियड को थोड़ा सा गेज करने के लिए। इससे 2 चीज़ें हो गई, आपके लोन ज़्यादा पे हो गए, आपका कैश पोजीशन बढ़ गया। अब
जब आपको पता है ये सारी चीज़ें हो गई, अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, नाउ यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग अग्रेसिवली इन दीज मार्केट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से कैश रख के वेट कर रहे हो मार्केट्स का, बट अगर आपने नहीं रखा है तो मार्केट के डंप में, क्योंकि ये रिसेशनरी जो फेज़ है ये 1 2 3 4 5 महीने में ख़त्म होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आज आई वॉज ऑन अ कॉल विद अ ग्रेट अनदर यूट्यूबर, उन्होंने भी एक चीज़ ये वाली मेंशन की हमारे वो कॉल में कि यार ये लोगों को लग रहा है कि 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा कॉल, रादर दो महीने में ये जो रिसेशन है ये खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एंड आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने तो $45 बिलियन पर मंथ, उसके बाद 47.5, उसके बाद 3 महीने से ज़्यादा $95 बिलियन पर मंथ फेड अपनी बैलेंस शीट को मार्केट पे डंप करने वाले हैं बेसिकली, राइट। $9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है उनकी, उसकी वजह से वो क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उससे रिसेशन ट्रिगर होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये वाले इक्विवेलेंट बढ़ा लें। अब बात आती है ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन, राइट। फिर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तू क्रिप्ट इडियट, एक बंदे ने उस दिन लिखा था इडियट, क्रिप्टो में होके स्टॉक्स को प्रमोट कर रहे हो। यू टेल मी, राइट, मैं इडियट हूँ क्या? अगर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि एसेट्स को डाइवर्सिफाइड रखो, क्योंकि घंटा किसी को कुछ पता होता है इस मार्केट में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी बड़ा धुरंधर है मार्केट का, कि कौन सा स्टॉक कब अप जाएगा, क्रिप्टो अप जाएगी नहीं जाएगी, स्टॉक मार्केट अप जाएगी नहीं जाएगी, राइट। तो हमको डाइवर्सिफाई रखना होता है ताकि हमारा रिस्क कम हो। हम लोग ऐसे लोग हैं नहीं कि हमारे पास पैसों के पेड़ लगे हैं और हम जितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो हमें हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। रिवॉर्ड मार्केट दे देती है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को रिवॉर्ड अपने आप मिल जाता है, क्योंकि मार्केट जो है विद टाइम आप जाती ही जाती है। आपको सिर्फ डाउन साइड का जो रिवॉर्ड है उस, या रादर डाउन साइड का जो रिस्क है उसको रिवॉर्ड में कैसे कन्वर्ट करें उसका ध्यान देना है, राइट। सो इट मेक्स सेंस कि आप थोड़ा थोड़ा SIP करने का सोच सकते हो, राइट। रिसेशनरी पीरियड्स में लमसम कभी कभी नहीं अरेंज हो पाता, नौकरी एंड सेविंग्स एंड ये सब की वजह से, राइट। तो आप मान लो अगर आप 25,000 पर मंथ लमसम इन्वेस्ट कर रहे थे, या 25,000 या 50,000 हर 2 महीने में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उसको आप SIP में कन्वर्ट करके 5,000 रुपये पर मंथ कर लो, ताकि आपकी इन्वेस्टिंग नहीं रुकी, राइट। क्योंकि रिसेशन पीरियड में जो इन्वेस्ट करता है वो यूजुअली बहुत अच्छा करता है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बिकॉज इन्वेस्ट उतना ही करना चाहिए जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो थोड़ा थोड़ा पूरे रिसेशन में से SIP कर लो, चाहे वीकली कर लो, चाहे 15 दिन की कर लो, चाहे महीने की कर लो, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हम थोड़े अमाउंट में करें, ताकि हमारे पे फाइनेंशियल स्ट्रेन ना आए, क्योंकि कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी मार्केट का ज़्यादा बड़ा डाउन टर्न देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अपसाइड कब आएगी, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 8 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, नो वन नोस। सब तुक्के मार रहे हैं, राइट। मैं तुक्का मार रहा हूँ कि शायद 2 साल रहे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका इफेक्ट बेटर होने लग सकता है। ये मेरा तुक्का है, आपका तुक्का क्या है, राइट। तो वो डज नॉट गारंटी, राइट। तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी US स्टॉक्स की जो है SIP वो स्टार्टेड है, राइट। आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी म्यूचुअल फंड्स की SIP स्टार्टेड है। आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी बिटकॉइन इथीरियम की SIP चल रही है। ऑल्ट कॉइन्स आई एम नॉट एंटरिंग राइट नाउ। आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, और ऑल्ट कॉइन्स का भी बहुत बैंड बाजा बजना बाकी है। वो बजने के बाद धीरे धीरे वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल्ट कॉइन्स। पर्सनली आई थिंक अभी डाउन साइड बहुत बाकी है, और ये पूरा का पूरा पीरियड अगर 1 साल चल गया तो क्या करेंगे, कितने ही डिप खरीदेंगे, राइट। तो इट इज़ बेटर कि हम SIP अप्रोच अपना लें, वैसे भी बेटर होती है, बट स्पेशली ऐसे पीरियड में SIP अप्रोच अपना ले, सो दैट हम डिप खरीद लिया, फिर डिप खरीद लिया, फिर डिप खरीद लिया, कैश खत्म हो गया, ऐसी सिचुएशन में ना आए, ठीक है। तो आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है कम कर लो, कोई बात, थोड़ा 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 करके। आई थिंक ये कुछ तरीके हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे मेरे ओपिनियन में लगता है कि आपको ये रिसेशनरी पीरियड को नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हैं बेटर थोड़ा सा। आपके क्या तरीके हैं, आपको क्या लगता है इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका कौन सा है, सबसे वीक चीज़ मैंने क्या बोली है, जहां आपका ओपिनियन है कि यार ये मत नहीं, दूसरा करो तो बेटर होगा, वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस। ये है आज का वीडियो, होप आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है। अगर मिली है तो एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर।